नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है ज्ञान आसान चैनल में। आज हम लोग मैथ की क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें ज्यामिति के अंतर्गत लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखा एवं कोण, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखा एवं कोण। रेखा को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा बिंदु। कोई बिंदु जब लगातार अनंत तक बढ़ती है, बिंदु बिंदु बढ़ते जाती है, तो वो रेखा का निर्माण करती है। यानी एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु अंत में है, इसको मिलाने के लिए बहुत सारे असंख्य बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। बिंदु 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 बहुत सारा मिलते हुए ये रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी एक जो रेखा है ये बिंदुओं, अनंत बिंदुओं से मिला हुआ होता है। ठीक, इसका नाम हम लोग देते हैं, मानते हैं ए और बी। ये हो गया रेखा। रेखा को भी हम और भी एक्सप्लेन करते हैं अगर, तो मानते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब जाती है, मानते हैं यहाँ एक बिंदु है और एक ही तरफ जा रही है और इधर एक तीर का निशान देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं किरण, जो एक ही तरफ बढ़ते जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं किरण, एक बिंदु से होकर अनंत की ओर जाने वाली, ये किरण होगी। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों तरफ बढ़ेगी, इधर भी अगर बढ़ जाए, तो इसको बोलेंगे, एक मिनट, अगर एक बिंदु है और ये अगर दोनों तरफ बढ़े, एक बिंदु है और इधर भी बढ़ रहा है अनंत और इधर भी बढ़ रहा है अनंत, तो ये वह रेखा जो दोनों तरफ असीमित रूप में बढ़ते जाएगी, इसको रेखा बोलते हैं। लेकिन जब इसी को एक कट करते हैं, ये हो जाता है रेखाखंड, तब इसका नाम पड़ता है बी। ठीक है, ये होता है रेखाखंड। ठीक है, अब अगर ये एक रेखा है जो अनंत की ओर बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से मिलती नहीं है, दो रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। यानी अगर यहाँ अगर 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर लगातार, इधर भी, मतलब किसी भी तरफ बढ़ाने से ये आपस में नहीं मिलती हैं। तीन दोनों रेखाओं को बोलते हैं समानांतर रेखा। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को बोलते हैं समानांतर रेखा। लेकिन यही रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काट देती हैं, अगर हम इनको बढ़ाएं और ये आपस में एक दूसरे को काट दें, मानते एक रेखा इधर जा रही है और एक रेखा इधर जा रही है और एक दूसरे को यहाँ काट दिया, तो ये रेखा समानांतर नहीं है, असमांतर रेखा है। और इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदक रेखा, जहाँ एक बिंदु पर काटती है, और इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, ये समांतर रेखा नहीं है, समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, लेकिन जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटने वाले पॉइंट को प्रतिच्छेदक बिंदु और इन रेखाओं को प्रतिच्छेदक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोण। अगर एक सीधी रेखा हो, अगर एक सीधी रेखा हो, एक अड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, ठीक है, ये जब सीधे मिलती है, इसको 90 डिग्री बनाती है, तो इसको बोलते हैं समकोण। 90 डिग्री वाले को बोलते हैं समकोण। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा लाइन होना चाहिए और एक बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इसमें जब आती है, इसको 90 डिग्री बनाता है, इसको बोलते हैं समकोण। यही अगर 90 डिग्री से कम बने, ठीक है, यही अगर 90 डिग्री से कम बने, ये 90 था, ठीक, और इससे कम बने, ये बने छोटा, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। ये 90 डिग्री है, इससे अगर कम बनता तो ये होता न्यून कोण, और इससे अगर ज़्यादा बन जाए, ऐसे ऐसे, तो ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, और जब ये पूरा बन जाता है एक सीधी रेखा, तो ये पूरा होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये सब हमें बेसिक कंसेप्ट समझेंगे
तो जब सवाल आएंगे तो इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आइए और भी कुछ देखते हैं। जैसे और एक देख लीजिए, जैसे कि ये सीधी लाइन है तो ये 180 डिग्री होता है, सीधा अगर आता है तो ये 90 डिग्री होता है, ये 180 और इधर भी 180, तो ये टोटल हो जाता है 360। ठीक है, टोटल 360 एक सीधी लाइन में 180 डिग्री बनता है, सीधा लाइन रहे तो ये टोटल 180 डिग्री बनता है, और इस पर एक खड़ी रेखा आ जाए बिल्कुल लंबवत तो ये 90 डिग्री बनाता है, इधर भी 90 डिग्री बनता है, टोटल 180 होता है, ये 90 हो गया। और अगर सीधी रेखा ना भी हो, अगर सीधी रेखा ना भी हो तब भी मानते हैं सीधी में 180 डिग्री बन रहा था, लेकिन अगर ये सीधा ना रहे, ठीक है, अगर ये ऐसे रहे तो ये प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180 डिग्री। ठीक है, यानी ये टोटल 180 ही होगा, बड़ा छोटा कुछ भी है। ठीक, आइए अब इन रेखा और कोण से मिलकर हमें कुछ विशेष आकृति मिलती है जिनके बारे में जानेंगे, और कौन कहाँ किस प्रकार बनता है, उसका क्या वैल्यू होता है, और कैसे कैसे वो बराबर होते हैं या समपूरक या पूरक होते हैं वो देखते हैं। अगर दो लाइन हो, ठीक है, अगर दो समांतर रेखा हो, समांतर रेखा भी बताएं कि जो आपस में कभी आगे बढ़ाने पर भी नहीं मिलती, उसको कोई तिरछी रेखा काटे, इस तिरछी रेखा को बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोण बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कोण बनता है। इस 8 कोणों में भी आपस में कुछ संबंध होता है। ठीक है, आइए हम लोग उसको आगे समझते हैं। एक बार इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, बढ़िया से इसे समझते हैं। ये समांतर रेखा, इसको एक काट दिया तिर्यक रेखा, और हमने 8 कोण बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नामांकन दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें क्या संबंध पाया जाता है? तो सबसे पहले देखिए, अभी हमने बताया था कि अगर सीधी रेखा हो, ये बताया था ना, अभी हमने आपको बताया था कि अगर एक सीधी रेखा हो तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे अगर एक सीधी रेखा हो तो ये 180 डिग्री कोण बनता है। अगर बीच से काट दें तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री, उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ 1 + 2 = 180 होगा, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री ये सीधी रेखा है। ठीक है, ये एक सीधी रेखा है ना। उसी प्रकार नीचे भी देखेंगे तो 3 + 4 180 डिग्री, नीचे भी देखेंगे तो 5 + 6 180 डिग्री, और 7 + 8 180 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, जैसे कि 1 और 2, इस दोनों रेखाओं के बाहर है 1 2, और इन रेखाओं के इधर नीचे है 7 8, तो इनको बोलते हैं बाह्य कोण। और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो है ये एरिया 3 4 5 6, ये होता है अंतःकोण। ठीक है, वो होता है अंतःकोण। तो इसमें क्या संबंध पाया जाता है? देखिए, अंतःकोण में जैसे कि ये 4 है और ये 5 है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। यहाँ एक कोण है, फिर इसके सामने अगर इस साइड आते हैं, इसके सामने सीधे आते हैं तो ये 6, लेकिन 6 को छोड़ के ये इधर खसक जाइए तो 4 और 5, ये होता है एकांतर कोण। और एकांतर कोण जो होता है बराबर होता है, यानी 4 = 5, कोण 4 बराबर कोण 5। उसी पर इधर देखेंगे तो 3 के सामने 5 है, ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के 6, इसको बोलते हैं एकांतर। तो 3 = 6, यानी जब कोई समांतर रेखा हो, दो समांतर रेखा हो, उसको तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। समझ गए, एकांतर कोण आपस में समान होते हैं, ये हमने यहाँ से देखा। उसी प्रकार और भी कोई कोण बराबर होता है तो होता है, उसको देखना पड़ेगा। कहाँ से, आइए देखते हैं।
हमने 3 और 6, 4 और 5 इसको बराबर देखा, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। उसी प्रकार 2, ठीक है, बराबर 6, 2 और 6 बराबर होता है, इसको बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण देखिए यहाँ ऊपर वाला और ये 6, 2 और 6 ये होता है संगत कोण। उसी प्रकार यहाँ 4 और ये 8 ये भी होता है आपस में संगत कोण। तो इस प्रकार 2 और 6 ये संगत कोण होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर कोण 6, ठीक है। चलिए एक दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं। जब 2 रेखाएं समानांतर हो और तिर्यक रेखा काटती हो तो ये कोण बराबर ये कोण होता है, इसको बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। अभी हमने देखा था। और ये कोण बराबर ये कोण क्या था, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। फिर हमने देखा था ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, इसको बोला था एकांतर कोण। ये भी एकांतर कोण है और ये भी एकांतर कोण है, लेकिन ये ऊपर वाला उसी के जस्ट नीचे छोड़ के एक अगला ये है एकांतर संगत कोण। ये कोण बराबर ये कोण संगत कोण। उसी प्रकार ये नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला ये दोनों हो गया संगत कोण, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। फिर इस तिर्यक रेखा के इधर भी आते हैं तो ये कोण बराबर ये कोण, ये भी हो गया, देखिए कौन सा कोण हुआ, संगत कोण। उसी प्रकार ये कोण बराबर ये कोण, ये हुआ संगत कोण। इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया, देखिए ये कोण बराबर ये कोण होता है जब 2 रेखाएं आपस में काटते हैं, ठीक है, इस बिंदु पर कट रहा है, इस बिंदु पर कट रहा है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण। उसी प्रकार ये इसको काट रहा है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण हो गया या सम्मुख कोण, ये आपस में बराबर होता है। यहाँ भी देखिएगा तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों काट रहा है तो आपस में आमने सामने सम्मुख कोण होता है या शीर्षाभिमुख कोण होता है, ठीक है। आमने सामने है, सम्मुख है, एक दूसरे के सामने मुख है, सम्मुख, ठीक है। इस तरह ये दोनों बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कोई भी कोण दिया तो हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखिए ये 2 समांतर रेखा, इसको काट दिया है तिर्यक रेखा, ठीक है। अगर पता चले कि यहाँ पर 60 डिग्री है तो बाकी कोण 1, 2, 3, 4, 5, इसका नाम मान लीजिए 6 था, 7 और 8, कोण 6 बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी सभी कोणों को क्या हम निकाल सकते हैं? तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। तभी हमने क्या बताया था कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण बराबर ये कोण, ये एकांतर होता है। ये कोण बराबर ये कोण, ये एकांतर होता है, ठीक है। तभी ये 60 है, ये 60 है तो इसके सामने एकांतर ये हुआ, ये भी 60 हो गया। एक क्लियर। फिर देखिए दूसरा इस्तेमाल कीजिए, 1, 2, 3, 3 कोण पता चल गया, तीसरा कोण पता चल गया ना। अब हम 60 ये है तो अभी हमने पढ़ा ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये 60 है इसलिए ये भी 60 हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए ये 60 है, ये 60 है, तो हमने पढ़ा कि संगत कोण भी बराबर होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ये संगत कोण था। तो अगर ये 60 है तो इसका संगत कोण ये हुआ, ये भी 60 हो गया, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, या फिर शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, इसलिए ये भी 60 हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें 4 कोण पता चल गया, ठीक है, 4 कोण हमें पता चल गया, ये 60, ये 60, ये 60, 1, 2, 3, 4, ये 4 कोण हमें पता चल गया, चारों 60-60 है। अब अगला निकालते हैं। देखिए ये यहाँ पर एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन थी ना, तो ये कितना होना चाहिए टोटल 180, इसमें से ये 60 है तो इधर कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, ठीक। तो ये 120 हो गया। अब ये 120 है तो इसका एकांतर कोण कौन सा होगा, ये वाला एकांतर कोण होगा इसका, ये और ये एकांतर कोण है। तो यहाँ 120 तो यहाँ भी 120,
क्लियर। अब इसके सामने ये है तो ये शीर्षाभिमुख कोण हुआ, इसके सामने ये तो ये शीर्षाभिमुख कोण हुआ, तो ये भी 120। क्लियर। अब इसके सामने ये है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 120। ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों कोण हमें पता चल गया। इसमें कोई भी एग्जांपल लीजिए आप, इस तरह से निकाल सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण, इनको देखते हुए हम ये सब बना सकते हैं। ठीक है। तो ये था कोण और तो ये था रेखा और कोण। इसका एग्जाम्पल जो भी हमने अभी पढ़ा, इसका इस्तेमाल प्रश्न में होगा। जैसे कोई चतुर्भुज रहेगा, ठीक है, और कोई चतुर्भुज हो, मानते हैं ये कोई चतुर्भुज है, किसी भी तरह का फिगर आएगा, इसमें एक ऐसे लाइन है, तो देखिए ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो अभी मैंने पढ़ा था ना, एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये कोण बराबर ये कोण। ठीक है, ये कोण बराबर ये कोण। इसका इस्तेमाल देखिए तो चतुर्भुज के अंदर भी होगा। इससे आपको दिमाग खुला रखना है कि ये देखिए समांतर रेखा ही था, ये तिर्यक रेखा ही वही वाला है। इसको जब बढ़ाते हैं उस टाइप से दिखने लगा जो अभी मैंने पढ़ाई किया, लेकिन अगर ये चतुर्भुज के अंदर रहेगा तो हम उस वक्त सोच नहीं पाएंगे। देखिए वही चीज़ है। ठीक है, इसका इस्तेमाल ऐसे होगा, कहीं भी आ सकता है, ये अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग प्रश्न में दिया जा सकता है। अगर कोई त्रिभुज ही दे दिया, ये सीधा लाइन बढ़ गया, ठीक है, इस तरह कट कर दिया, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगर प्रश्न यहाँ का कोण दिया तो यहाँ का निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देने का अलग अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन बेसिक हमने जो पढ़ा उस बेसिक का इस्तेमाल करके ही बनाना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेखा और कोण समझ में आया, बेसिक कंसेप्ट, जिसका इस्तेमाल हम अगले प्रश्नों में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।